हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आपके लिए नीट और जेई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहला ले रखा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी दिखने वाला है। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है E इक्वल टू ई नॉट 1 - a x स्क्वायर और बोला है इन एक्स डायरेक्शन। बोले तो मैं इसको वेक्टर के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको एक्स डायरेक्शन में दे रखा है। ओके, वेयर ए एंड ई नॉट आर कांस्टेंट दे रखा है। इनिशियल द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? जीरो है। ठीक है, कहाँ पे? एक्स इक्वल टू जीरो पे, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। रेस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। अदर देन द इनिशियल पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज। मतलब बोला हुआ है कि ओरिजिन के अलावा, ठीक है, एक ऐसी डिस्टेंस बताओ जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, उसकी जीरो हो रही हो। तो मरियल सा क्वेश्चन है भाई साहब, उड़ा देते हैं एकदम। कैसे करोगे? है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है भाई साहब, मैकेनिक से रिलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में डब्ल्यू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में? वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक केस एफ डी एक्स, मैकेनिकल वर्क डन होता है। और एफ की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे क्यू डी एक्स। उसने बोला है काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। इसको जीरो की इक्वेट कर देते हैं। क्यू ई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए भाई, टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है? 1 माइनस, यहाँ पे ई नॉट भी आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? इक्वल टू जीरो। लिमिट कहाँ से कहाँ? जीरो टू एक्स। किसी डिस्टेंस पे एस भी लगा सकते हो, एल भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे क्यू ई नॉट तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस ए एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ? जीरो टू एक्स इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट कभी जीरो हो नहीं सकता, तो आपको इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? जीरो है। तो दो में से कोई एक तो जीरो होगा ही ना भाई साहब। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो होगा, तो यहाँ मैं एक्स कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू जीरो। तो एक्स की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। और यहाँ से एक्स की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में चला जाएगा आपका ये। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई ए जो है आपका आंसर आ जाएगा। इतनी डिस्टेंस पे जाके फिर से अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो अदर देन ओरिजिन। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड विद द चार्ज डेंसिटी वेरीज। यहाँ पे आपको चार्ज डेंसिटी दे रखा है रो आर इक्वल टू, कैसे वेरी कर रहा है? रो नॉट 3/4 माइनस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। क्लियर है? रीजन बोला हुआ है आर लेस देन कैपिटल आर, बाकी रीजन में क्या है? जीरो है। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है? चार्ज डेंसिटी दे रखी है। वेयर स्मॉल आर जो बताया हुआ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी। ठीक है, यहाँ पे एक आपको स्फीयर दे रखा है। ठीक है, सेंटर ओ से किसी डिस्टेंस आर पे पॉइंट पी है, जहाँ पे मुझे क्या निकालना है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इसकी रेडियस दे रखा है कैपिटल आर। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो करना कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो मुझे क्या है, इस रीजन में जो है आपको क्या करना है? क्यू इनक्लोज की वैल्यू निकालना है। तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू आ जाएगा रो डी वी। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है? रो नॉट 3/4 माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर डी। और यहाँ पे डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। जो कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, 4 पाई रो नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3/4 आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 3 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर का। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ? जीरो टू आर। ठीक है, 4 पाई रो नॉट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3/4 आर की पावर क्यू डिवाइडेड बाई 3 आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल आर। लिमिट जीरो टू आर पुट करोगे तो कुछ नहीं, वही एज इट इज आंसर आ जाएगा। तो 4 पाई और अंदर से 4 कॉमन आ रहा है ना, दोनों जगह से 4 जो है यहाँ पे कॉमन हो रहा है, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर की पावर 3 और यहाँ पे आर की पावर 4, तो आर की पावर क्यू मैं कॉमन लूंगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया? क्यू इनक्लोज निकल के आ गया। तो पाई रो नॉट आर क्यू, और अंदर बचेगा 1 माइनस आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। ये आपका क्या है? क्यू इनक्लोज है। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पटक दो भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी है, समझे? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस रीजन का क्या है? इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है? इसको इक्वेट करना है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट पाई रो नॉट आर क्यूब 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे उड़ा दो भाई। पाई ने पाई को मार दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, यहाँ पे एक आर बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी दैट वुड बी रो नॉट आर डिवाइडेड बाई
4 एप्सिलॉन नॉट अंदर बचेगा 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना था यार, ठीक है, यहाँ पे गॉस लॉ जस्ट अप्लाई करना था। ठीक है, ओके, थैंक यू।